नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको छठ माता की कथा सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल वह बहुत श्रद्धा से छठ माता का व्रत करती थी, परंतु बहू नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी माँ छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो बूढ़ी माँ का बेटा आम की लकड़ी और बाजार से पूजा की सामग्री लाया था। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा की बहू हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, आप भी अंधविश्वास में विश्वास रखते हो, यह पूजा करने से कुछ नहीं होता। तब बूढ़ी माँ ने उसके वचनों का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपनी पूजा करती रही। छठ पूजा करने को बूढ़ी माँ तैयार हो गई, परंतु बहू तैयार नहीं हुई और बोली, आप 3 दिन तक भूखे रहोगे तो आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तो छठ पूजा के प्रभाव से ही छठ माता ने मुझे बेटा प्रदान किया। और तुझे पता है, यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। पर बहू ने किसी की नहीं सुनी। वह सासू माँ से बोली, मुझे कौन सा दुख है, सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, दिन रात मस्त रहती हूँ, पूरे गांव में मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो मैं पूजा और व्रत क्यों करूं? वह नहीं समझी। वह नास्तिक थी और छठ माता की बुराई करती जा रही थी। इतने में उसका पति वहां आया। उसने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाना है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन पूजा करने की वजह वह मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर उसे ढूंढने लगता है, तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवान खाती हुई दिखाई देती है। पति कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठ जाओ। पत्नी झुंझलाकर बोली, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो घूमूंगी, आप ही करो यह पाठ पूजा। उसका पति वहां से चला जाता है और स्नान करने के लिए जैसे ही वह डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, पर किसी को उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता लगा कि उसका बेटा डूब गया, तो वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी पूजा भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तुमने मेरी गोद सूनी कर दी? बताओ माँ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई? हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, लेकिन तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर वे जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मच गया कि बाहर कोई एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आई। देखा कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। तब यह देखकर उसे भी सदमा लग जाता है और जोर जोर से रोते चीखते हुए अपनी सास से कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि इस पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो, यह सब अंधविश्वास है। और देखो, आज इसी पूजा पाठ के चक्कर में मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग अपने मन में छठी माता को पुकारते हैं और कहते हैं, हे माँ, बूढ़ी अम्मा की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू की बात सुनकर अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाती है। जैसे ही वह नदी में जाने लगी तो एक लहर जोर से आती है और उसका बेटा उस लहर के साथ वापस आ जाता है। यह देखकर घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है।
बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी से मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी माता प्रकट होती है और कहती है, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना सदैव पूर्ण करती हूँ। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और घाट पर उपस्थित सभी लोग छठी माता की जय जयकार करने लगे। बोलो छठी माता की जय।